हाय फ्रेंड्स, आज हम एक नया टॉपिक ले रहे हैं पाइथागोरस प्रमेय या बोधायन प्रमेय। ठीक है, हमारे बहुत बड़े ऋषि हुए बोधायन, जिन्होंने ये प्रमेय दी थी और इसी का दूसरा नाम है पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, ये प्रमेय मूलतः समकोण त्रिभुज पे लगती है। ठीक है, तो देखिए समकोण त्रिभुज क्या होता है, जिसका कोई भी एक कोण क्या हो 90 डिग्री का हो और बाकी जो दूसरे वाले कोण है, ठीक है, बाकी जो दूसरे कोण है वह न्यून कोण होंगे, हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, अब जिस कोण को हम ले रहे हैं, मान लीजिए अगर मैं कोण ए लेता हूँ तो इस ए कोण के सामने वाली जो भुजा है ना, कोण सी लेता हूँ, ठीक है, ये वाला कोण सी लेता हूँ तो इसके सामने वाला ये लंब हो जाएगा और ये इसके संलग्न जो भुजा है वो हो जाएगा आधार। और कर्ण तो आपको पता ही है, 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा है वह कर्ण होगी। ठीक है, अब पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि किसी भी समकोण त्रिभुज का कर्ण, यानी कि ये सबसे बड़ी भुजा, कर्ण का वर्ग उसके लंब और उसके आधार के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए इसकी हम लैंग्वेज में लिख सकते हैं, मैं लिख के बता देता हूँ आपको। देखिए मैंने ये पूरा लिख दिया है कि किसी समकोण त्रिभुज के वर्ग, किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग है ना, उसके लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए किसी भी समकोण त्रिभुज, किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग उसके लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग उसके लंब के वर्ग प्लस उसके आधार के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, इसका मतलब कि अगर इस समकोण त्रिभुज को ले तो AC का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं इस समकोण त्रिभुज को लूँ, ठीक है, तो इस समकोण त्रिभुज का क्या हो जाएगा? इस समकोण त्रिभुज में हो जाएगा AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। क्लियर? तो ये पाइथागोरस प्रमेय है। ठीक है, अब देखिए इस पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ हम कैसे कर सकते हैं कि मान लीजिए इस समकोण त्रिभुज में कोई भी दो भुजा हमें दे रखी है, तीसरी भुजा हमें निकालनी है, तो हम इस पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, जब आपको कैलकुलेशन निकालनी है तो आधार लंब आप किसी को भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें निकालना है कर्ण, क्योंकि 90 डिग्री कोण ये है, इसके सामने वाली भुजा कर्ण है। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा? पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। हमें निकालना है कर्ण। यहाँ पे आधार लंब आप कुछ भी ले सकते हैं, कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर होता है 25, 12 का होता है 144। ठीक है, तो ये हो गया कितना? 169 कर्ण स्क्वायर। अब देखिए ये वर्गमूल लेना है। अब यहाँ पर आप कर्ण का स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे? कर्ण का स्क्वायर दे रखा है आपको, तो जब आप दोनों साइड में वर्गमूल लेंगे तो इस पे वर्गमूल लग जाएगा, तो कर्ण का वैल्यू क्या आ जाएगा? ठीक है, 169 किसका होता है? 13 का। तो आपके कर्ण की वैल्यू आ गई, कर्ण की वैल्यू आ गई आपके
13। ठीक है, इसी प्रकार कोई भी और भी प्रश्न ले सकते हैं जिसमें आपको लंब या आधार की वैल्यू निकालनी हो, तो इसी फॉर्मूले से आप आराम से निकाल सकते हैं। क्लियर। एक और एग्जांपल ले लीजिए, इसमें आपको कर्ण की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, और लंब या आधार एक की वैल्यू दे रखी है, आपको दूसरे की ज्ञात करनी है। ठीक है, तो आप क्या निकालेंगे भाई, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। आप बार बार फॉर्मूला देखो, फार्मूला अगर एक प्रश्न कर रहे हो तो उसमें आपको लगाना जरूरी है, लेकिन बार बार अगर वही प्रश्न कर रहे हो तो फॉर्मूला एक बार लगा दीजिए। ठीक है, देखिए कर्ण दे रखा 5, तो 5 का स्क्वायर, यहाँ पे लंब या आधार कोई भी ले लो आप, तो लंब दे रखा है आपके 5, नहीं सॉरी 3 दे रखा है, 3 का स्क्वायर। क्लियर, प्लस आधार आपको निकालना है। ठीक है, तो ये हो गया 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, और आधार आपको निकालना है। क्लियर, तो यहाँ से आप 9 को इधर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा, आपको आधार की वैल्यू निकालनी है, तो आधार स्क्वायर बराबर 25 माइनस 9, यानी कि आधार स्क्वायर बराबर ये कितना हो गया 16, और आपको पता है वर्गमूल ले लो दोनों साइड में, तो ये हो गया आधार बराबर ये अंडररूट ऑफ 16। ठीक है, दोनों साइड में वर्गमूल ले लिया, तो इधर वर्गमूल लेंगे ना आप, तो स्क्वायर है हट जाएगा। क्लियर, तो ये आधार, अब ये 16 किसका वर्ग होता है, वर्गमूल होता है, किसका वर्ग होता है ये, तो आधार हो जाएगा आपका 4 का वर्ग होता है 16। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 4, तो आधार कितना हो गया 4। क्लियर, ठीक है, इसी प्रकार आप इस पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कर सकते हैं। ठीक है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इनके वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी फॉर्मूले का उपयोग करते हुए। ठीक है, बहुत ही इजी है पाइथागोरस प्रमेय। क्लियर।